कहते हैं कि जब अच्छा अभ्यास रहेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा भाई। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ते हो तो एक बार पढ़ लेने से उसका 100% आपको दिमाग में नहीं रहता है, 100% आपको नहीं समझ में आता है। एक बार पढ़ लीजिए, तुरंत दोबारा पढ़ लेने से भी आपको 100% नहीं आएगा, तुरंत तीसरी बार पढ़ लेने से भी आपको 100% नहीं आएगा। तो 100% आएगा कैसे? कोई चीज़ एक बार अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो तो कम से कम 3 दिन का बीच में गैप दीजिए, फिर उसके बाद 3 दिन बाद उस चीज़ को एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करिए, एकदम स्टार्टिंग से। तो निश्चित रूप से आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और फिर से अगर 3 दिन बाद आप तीसरी बार उसको पढ़ते हैं तो पिछले 2 बार पढ़े गए की अपेक्षा तीसरी बार वाला और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपको कोई चीज़ अगर 100% तैयार करना है तो सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। और एक ही दिन में 3 बार नहीं, कम से कम 10 दिन के अंदर 3 बार दोहराना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस विधि से और इस मेथड को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, अपने एजुकेशनल शेड्यूल में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई जो आज का सवाल मैं बताने वाला हूँ ना, इस सवाल को आप इसी मेथड से सिर्फ एक बार 10 दिन के अंदर 3 बार रिपीट करिएगा। हर 3-3 दिन पर रिपीट करना है। अगर आप ऐसा करते हो, जीरो लेवल से पढ़ना, जब भी रिपीट करना, सारी लाइनें लिखना, ये समझ के लिखना कि पहली बार कर रहे हो, ये समझ के लिखना, ये समझ के हल करना कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे हो। अगर तुम ऐसा 3 बार करते हो तो ज़िंदगी में ये सवाल हमेशा याद रहेगा। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो कर लो। खैर, मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे देता हूँ। अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। एक बार 500 रुपये फ़ीस लेना है, 500 रुपये फ़ीस एक बार देना है, और इसी 500 की फ़ीस में फर्स्ट सेकंड दोनों मैथ कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है। दोबारा कोई फ़ीस नहीं। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं, सवाल पर। सवाल आपका है, ध्यान से देखना चला। 1 + sin 2x ये रूट के अंदर है, इसी का आपको समाकलन करना है। तो भाई कहते हैं ना कि पूर्व ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। गुरुजी लोग क्यों कहते हैं कि 11 ठीक से पढ़ लो 12 में काम आएगा, त्रिकोणमिति ठीक से पढ़ लो हमेशा काम आएगा। लोग कहते हैं ना, पढ़ाने वाले लोग, टीचर लोग कहते रहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो। देखो, 1 की जगह पर त्रिकोणमिति का सूत्र क्या होगा? cos² x + sin² x। sin 2x की जगह पर त्रिकोणमिति सूत्र 2 sin x × cos x है ना। अब बताइए, अगर त्रिकोणमिति आपको नहीं याद है, नहीं मालूम है, तो इतनी छोटी लाइन को इतनी बड़ी लाइन में आप कैसे बदलेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो 1 की जगह पर ये दोनों आया है, sin 2x की जगह पर ये आया है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। a² + b² + 2ab, तो ये क्या बन जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। करड़ी से बाहर निकलने के लिए इसका होना ज़रूरी है। तो जब हो गया तो ये नीचे वाला करड़ी से बाहर निकल जाएगा भाई। तो क्या बन गया? cos x + sin x × dx। अब तो समाकलन बड़ा आसान है। कास का समाकलन होता है माइनस साइन नहीं होता है, प्लस में साइन होता है। क्योंकि कन्फ्यूजन वाले बच्चे हैं, उनको अवकलन का याद आ जाएगा, कास का समाकलन वो माइनस साइन लिख देंगे।
जबकि काश का समाकलन प्लस में साइन होता है। ठीक है, तो अवकलन और समाकलन दोनों में डिफरेंस जो है ना, उसको भाई बढ़िया से जानना। नहीं जानोगे तो रो दोगे, इस बात को मान लो। तो काश एक्स का समाकलन क्या होगा? प्लस में साइन एक्स। साइन का समाकलन क्या होगा? माइनस में काश एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था और ये 4 लाइन का सवाल मात्र 2 नंबर में एग्ज़ाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 1 लाइन तो सवाल, 1 2 3 4 लाइन मैंने लिखा, तो 2 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब मैं इसके बाद जो सवाल बताऊंगा वो भारतीय जुगाड़ पर आधारित होगा। जुगाड़ के मामले में भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो हम भी आज जुगाड़ करेंगे अपने सवाल में। देखते रहिए आप। तो भाई गौर से देखिएगा, जुगाड़ वाला सवाल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आपको क्या करना है? समाकलन। तो ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कतई आप इस सवाल को कर नहीं सकते, रो दोगे या तो छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप ये जुगाड़ को याद रखेंगे तो ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं। परीक्षा में ज्यों देखेंगे त्यों लपक के इसको कर देंगे। तो लपक झपक के कर देना ज़रूर बेटा। ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे? अपने मर्जी से, किसके मर्जी से? अपनी मर्जी से -1 + 1 ऐसे जोड़ देंगे और नीचे वाला जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ पर जुगाड़ यही है, -1 + 1 का मतलब 0 होता है, और 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यही जुगाड़ याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा। अब ये जो +1 बाद वाला है ना, इसको अलग कर देंगे और इस प्लस के इधर वाला इन दोनों को एक साथ अलग कर देंगे ऐसे। देखिए 1 अलग हो जाएगा, नीचे वाला दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये एक सवाल में से 2 सवाल, एक बच्चा से 2 बच्चा हो गया, एक पिता के 2 पुत्र हो गए। तो पुत्र 2 हुए लेकिन पिता एक ही है ना, तो दोनों पुत्रों को पिता का प्यार मिलेगा एक बराबर। इसी नाते नीचे वाली जो जड़ है, नीचे के चीज़ को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ भाई, ये जो जड़ यानी ये पिताजी, इसके साथ भी रहेंगे, इसके साथ भी रहेंगे। देखिए दोनों जगह हो गया, ये ऊपर वाला अलग हुआ लेकिन नीचे वाला सेम है दोनों में। अब क्या होगा? यहाँ पे 4 घात लिखिए, 4 घात लिखिए। x की पावर 4 - 1 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 2 + 1, x की पावर 2 - 1 बटे के नीचे x की पावर 2 + 1। ठीक है, अब इस लाइन से ये लाइन कैसे हुआ, ये कक्षा 7 में बताया जाता है। अब कक्षा 12 में क्यों बताएं हम? अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करिएगा, आगे की वीडियो से बताना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कक्षा 12 में आप आ गए, होनहार छात्र हो गए, तो भाई देखो ये हम नहीं बताएंगे कि इससे ये कैसे हुआ, आपके पूर्व ज्ञान के अनुसार हम छोड़ दे रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। अब जब सवाल हल करते समय कुछ कट जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है ना? जैसे मान लो तुम गर्मी का समय हो, आम के पेड़ के नीचे हो, आम के पेड़ पर आम बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, पके हुए आम दिख रहे हैं, तुम ढेला उठा के मार रहे हो, कोई आम टूट ही नहीं रहा, कोई आम गिर ही नहीं रहा। लेकिन मन के अंदर तीव्र इच्छा है, यार गिर जाता ये पक्का वाला, पीला वाला, हा, तो और 2-4 ढेला चला दोगे। लेकिन जब एक ढेला ऐसा होगा जो पीले वाले आम पे लगेगा, पीला वाला आम गिरेगा, तो उस वक्त मन के अंदर कैसी फीलिंग आएगी? सफलता मिल गया, अच्छा लगेगा ना। तो ठीक ऐसे ही हमने बहुत सारा सवाल हल किया, हल कर दिया, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों कट जाएगा, गिर जाएगा, कट के ख़त्म हो जाएगा, तो वैसा ही फीलिंग आएगा जैसा कि आम गिर जाने पर अंदर से आता है। समझ रहे ना? बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों ख़त्म तो बचेगा सिर्फ ये।
बचा सिर्फ जे और प्लस में ये, ठीक है। अब बाबू कुछ मत करो, अब सिर्फ समाकलन करो। थोड़ा सा लाइट कम हो गया, इसमें लाइट लगा दें थोड़ा, ये लाइट बढ़ गया। हाँ, अब देखिए, अभी समाकलन करिए। एक्स पे घात 2 है तो समाकलन करते समय एक घात ज़्यादा कर देंगे, बस अपने पास एक घात बढ़ा दीजिए। तो 2 घात है तो आप अपने पास 3 घात लिख दो, हो गया समाकलन। देखो एक्स पे 2 घात था, अपने पास से एक घात ज़्यादा कर दो, हो गया। अब बटा के नीचे ये जो ऊपर लिखे हो ना, ये 3 नीचे लिख दो, हो गया। -1, 1 का समाकलन, 1 का समाकलन x होता है, याद कर लो। 1 का समाकलन x, तो x लिख दीजिए प्लस। और इसे ज़रा देखो यार, ये क्या है, ये सूत्र है किसका, tan इनवर्स x का सूत्र है। समाकलन का सूत्र याद कर लेना चला, tan इनवर्स x का सूत्र है प्लस c, ये हो गया आंसर। और मैं अगर आपको बताऊं कि समाकलन का सूत्र अगर फ्री में आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो YouTube के अंदर लिखना समाकलन के 34 सूत्र। क्या लिखोगे, लिखोगे समाकलन के 34 सूत्र, ठीक है। ये YouTube के अंदर लिखोगे ना तो समाकलन का सारा सूत्र है, स्क्रीन पे आता रहेगा, स्क्रीनशॉट लेते रहो, हो जाएगा। और अगर अवकलन के सारे सूत्र अगर आपको डाउनलोड करना फ्री में, तो गूगल के अंदर आप क्या सर्च करोगे, गूगल के अंदर जो सर्च बार है उसमें लिखना मैथ में टॉपर कैसे बने, मैथ में TOPPER टॉपर कैसे बने, एम सॉल्यूशन है, ठीक है। मैथ में टॉपर कैसे बने, एम सॉल्यूशन, मैथ में टॉपर कैसे बने लिखना है, फिर लास्ट में लगा देना एम सॉल्यूशन, सर्च मारना। जिस भी लाइन में एम सॉल्यूशन लिखा हुआ आएगा उसी को खोलना है, अवकलन का सारा सूत्र फ्री में मिल जाएगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।